नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामकिशन जोशी, सर्टिफाइड एनएलपी कोच एंड माइंडसेट आर्किटेक्ट। आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कोर्स के बारे में, तो आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड टू द कोर्स है। एनएलपी क्या है और इस कोर्स में किनके लिए है और इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में सारी डिटेल चीज़ें, जानकारी आपको डिटेल में दी गई है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। दुनिया के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल हो चुके हैं। उन सक्सेसफुल लोगों और अनसक्सेसफुल लोगों के अंदर एक ही कॉमन है, उनका दिमाग। बाकी सारी चीज़ें उनके पास सेम है। ब्रेन इज़ अ हार्डवेयर पार्ट जो उनके पास भी है, बट सॉफ्टवेयर पार्ट इज़ अ माइंड। तो एक माइंड ही है जो हर इंसान को एक दूसरे से अलग बनाता है। हम इंटरनेशनली देखें तो भी है, इलोन मस्क को आप देख सकते हो, और काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, वर्ल्ड नेशनल तक पूछ रहे हैं, वो भी एक इंसान ही है। और उनके पास सिर्फ अपनी माइंड है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, चीज़ों का डिसीजन लेने का प्रोसेस अलग है। क्या है इन सबके माइंड्स किस तरह से काम करते हैं, क्या है, और ये किस फॉर्मूलाज को यूज़ करके अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, फोकस रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी। एनएलपी आप मान के चलिए, एनएलपी का मतलब ये होता है, ये आपको जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आपका माइंड किस तरह से काम करता है, किस तरह से प्रोसेस करता है। आप अपने माइंड के अंदर कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि आपने सुबह अपने माइंड को बोला सुबह मैं जल्दी उठ के दौड़ने जाऊँगा, बट अब सुबह नहीं उठता है, आपने बोला लेकिन आपने नहीं किया। कैसा क्यों हुआ? आपके माइंड में इससे क्या प्रोग्रामिंग हो रहा है कि नहीं हो पा रहा? तो इन चीज़ों को समझ के जो ऑब्स्टिकल के उनको आप आइडेंटिफाई कर सको, उनको हटा सको, उस चीज़ के बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम एनएलपी कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हमारे माइंड की जो कैपेसिटी है, अपार कैपेसिटीज, यानी कि नॉर्मली हम बात करते हैं, हम हमारे माइंड से 6 से 7%, 8%, 10% मैक्सिमम में यूज़ करते हैं। लेकिन हमारी माइंड की कैपेसिटीज कहीं ज़्यादा है जो हम लोग यूज़ नहीं कर पाए, या फिर हम लोगों ने अभी तक ढूंढ ही नहीं पाए। वही चीज़ अगर आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप अपने अपने दिमाग को समझ लेते हो, तो आप जो भी फिलहाल जो आप कर पा रहे हो उससे डबल स्पीड से, दोगुनी स्पीड से आप अपने जीवन में अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे हम समझेंगे हमारा माइंड किस हिसाब से काम करता है और क्या चीज़ आई। जिस तरह से किसी भी लैपटॉप, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में उसके साथ उसका एक यूज़र मैनुअल आता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती है, ये क्या है और क्या नहीं है, और कौन सा बटन किस चीज़ के लिए करता है, पूरे प्रोडक्ट की फुल इन्फॉर्मेशन। वैसे ही एनएलपी हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर रिलेटेड थिंग्स की कंप्लीट यूज़र मैनुअल है, जहाँ पर हम हमारे कैसे हम थॉट प्रोड्यूस करते हैं, कैसे चीज़ को हम परसेप्ट करते हैं, कैसे हमारे इमोशन बनते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। एनएलपी सीखने के बाद आप अपने माइंड को मास्टर कर सकते हो। आप अपना फोकस, आपका डिसिप्लिन, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी लाइफ के अंदर 360 डिग्री चेंज आप महसूस कर सकते हो। जो भी चीज़ आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हो वो इजी से आप अचीव कर सकते हो। एनएलपी सीखने के बाद आप अपने लाइफ के अंदर कुछ एसेट होते हैं, आपके इंटरनल विल पावर, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटीज, आपका फोकस, आपका टैलेंट, आपका कॉन्फिडेंस, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज को आप एनी टाइम, आप जब चाहो जब एक्सेस कर सकते हो। और अभी फिलहाल आप देख पाओगे कि आपके पास ये सारा एक्सेस है, बट आप जब चाहे तब आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। नॉर्मल एक्सेस हो जाता है और जब चाहे तब नहीं एक्सेस हो पाता। एनएलपी सीखने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती है जो फिलहाल अभी इनविजिबल है। उसके बाद आप चीज़ों को देख पाते हो, आप अपने हेल्थ पे काम कर सकते हो, अपने वेल्थ पे काम कर सकते हो बेटर तरीके से। साथ ही आपके जो ड्रीम्स है, ट्रैवल के हो गए, वो सारी चीज़ें आप आराम से इजी टू कर पाओगे। और आप अपनी एक क्वालिटी लाइफ जिसको बोलते हैं, ह्यूमन बहुत सारी चीज़ें करता है एंड ऑफ द एंड हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए। आप पैसे क्यों कमा रहे? खुश रहने के लिए। जो भी आप चीज़ कर रहे हो, सेटिस्फिकेशन, हैप्पीनेस लास्ट में चाहिए। और लास्ट में अगर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलती तो आप अनसेटिस्फाइड रहते हो, अनहैप्पी रहते हो। एनएलपी आपको अंडरस्टैंड समझाता है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और अपने आप अच्छे से लाइफ जी पाते हो। लाइफ में बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप कुछ करना चाहते हो, आप ग्रोथ कर रहे होते हो, बहुत समय पे हमारे सामने अलग अलग कई रास्ते आ जाते हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं हम कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, क्योंकि आपका डिसीजन आपका फ्यूचर तय करता है। एनएलपी एग्जैक्टली आपको हेल्प करता है उन चीज़ों में राइट डिसीजन लेने के लिए। बहुत सारे रिसोर्सेज, इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन ये पूरा ज्ञान आधा अधूरा है जो आपको कुछ टाइम के लिए मोटिवेट तो करते हैं, बट कंटिन्यूसली उस मोटिवेशन को बना के नहीं रखते, और आप कुछ टाइम बाद उस चीज़ को ड्रॉप कर देते हैं और उसमें आपका काफ़ी सारा टाइम खराब होता है और बर्बाद होता है। किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने 12 सेशन से 15 सेशन का प्रोग्राम, वीक में 2 सेशंस रहेंगे, और मास्टर योर माइंड यूजिंग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ये पूरा प्रोग्राम बनाया है। ये आपको गोल अचीव करने में हेल्प करेगा, आपको रिसोर्सफुल स्टेट रखने में हेल्प करेगा, और आपके जीवन के जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसमें आपकी मदद करेगा। ये कोर्स लाइव होने वाला है जूम के ऊपर। आज 4 अगस्त है, कल 5 अगस्त, ये सारे के सारे लाइव क्लासेस रहने वाली है। कल 5 तारीख से बैच स्टार्ट हो रही है। इस बैच के अंदर नई बैच स्टार्ट हो रही है। इस बैच के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी। यह टाइमिंग शाम के 8 से 10 बजे तक का रहेगा, और आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो या फिर आप रिकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो। साथ में हम इसमें Q&A सेशंस आप करेंगे, उसमें भी आप गौर करेंगे। अब बात करते हैं इसमें हम सीखने क्या वाला है, इसमें आपको सीखने क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे आपका माइंड होता क्या है, माइंड क्या है। जिस तरह हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन है, वैसे हमारा एक माइंड भी एक ऑर्गन है। ब्रेन एक ऑर्गन है, उसके अंदर सिस्टम, उसको माइंड बोलते हैं। ये माइंड जब भी आप बर्थ लेते हो तब से लेकर आप 5 साल तक की उम्र के अंदर आपका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिक आपकी अकॉर्डिंग जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं उसकी सारी अकॉर्डिंग आपका ब्रेन डेवलप होता है, और इस हिसाब से चीज़ें बनती है, उसके हिसाब से चीज़ें को आप परसीव करते हो, रिजल्ट देते हो, एक्शन लेते हो, और आप अपने आप को बोलते हो।
ये माइंड काम कैसे करता है, इसको हम डिटेल में जानने वाले हैं, किस तरह से काम करता है। नॉर्मली माइंड हमारा 2 टाइप का होता है, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। आप जो देखते हो, चीज़ जो समझते हो, एक्शन लेते हो, एक्टिविटी करते हो, जस्ट आपका वो 5% पार्ट है, बाकी का 95% आपका इंटरनल है, जहाँ पे आपकी हैबिट, आपकी वैल्यूज़, आपके बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें आपकी मेमोरीज में स्टोर रहती है और आप चीज़ों को एक्सेस कर पाते हो। तो इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं कि माइंड क्या है और क्या कनेक्शन है माइंड का और दिल का। जो चीज़ें आप दिल से कनेक्टेड होकर करते हो, चीज़ें आप कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कनेक्ट नहीं फील करते हो तो नहीं कर पाते, क्यों ऐसा होता है। आगे बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, वो है इमोशन। और इमोशन कैसे बनते हैं, इमोशंस क्या है, लव, करेज, इमोशनल शक्ति होती है। यानी कहने का मतलब है कि आप जो भी काम करते हो इमोशन होता है। अगर मान के चलो, अगर आप किसी चीज़ में आपकी इमोशन नहीं, आप पड़े रहोगे और आपके अंदर इमोशनली आप है तो आप करते हो, जैसे कि शादी, एक लड़का जो लड़की से प्यार करता है और लड़की 200 किलोमीटर दूर बैठी हुई, तो उसके अंदर वो इमोशन आपको देखना, सिर्फ एक झलक के लिए 200 किलोमीटर ट्रैवल कर जाते हैं। और अगर आपके अंदर आपका मूड नहीं है तो आप चल के पास वाली दुकान तक सामान लेने नहीं जाते। तो इमोशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। इमोशन क्या है, ये कैसे फॉर्म होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। प्लस आपके न्यूरोकेमिकल्स के बारे में भी जानेंगे, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सारे हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। इनका अपना अपना अलग रोल है, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी केमिकल से बनी हुई है। विटामिन डी, विटामिन D3, विटामिन B12, ये न्यूरोकेमिकल्स किस तरह होते हैं, इनके क्या रोल है, इनकी डेफिशिएंसीज, हम क्या सिम्टम्स, क्या चीज़ें फेस करते हैं और इनको फुलफिल होते हैं किस तरह से काम करते हैं। फिर हम जानने वाले हैं एनएलपी की हिस्ट्री के बारे में, इस एनएलपी कैसे फॉर्म हुई, किसने बनाई, प्रीसपोजिशन ऑफ एनएलपीज, इसकी क्या क्या बाउंड्रीज है, ये क्या है, इसके क्या रूल्स है, इसके नियम, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर चीज़ के अपने कायदे कानून होते हैं। जैसे हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी की अपनी एक ग्रेविटी है, पृथ्वी के अंदर अपने हिसाब से बादल फॉर्म होते हैं, पृथ्वी के अंदर ऐसे एक सूर्य निकलता है, पृथ्वी अपनी स्पीड पे घूम रही है। बहुत सारी चीज़ें जो पृथ्वी के लिए सही है, लेकिन हम किसी और प्लेनेट पे जाएंगे, वहाँ पे पूरी चीज़ें अलग हो जाएगी। तो हमारे माइंड, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे माइंड की अपनी एक ग्रेविटीज है, एक रूल्स और रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना पड़ता है। अगर वो चीज़ें हमें समझ में आती है तो बहुत सारी चीज़ें हम सही ढंग से कर सकते हैं। जैसे हम ग्रेविटी समझते हैं तो हम अच्छे से ड्राइव कर पाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हम प्रीसपोजिशन के बारे में जानेंगे क्या है। फिर हम समझेंगे स्टेट के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट का मतलब होता है नॉर्मली मूड, आप जॉयफुल होते हो, हैप्पी होते हो, रिलैक्स होते हो। अनरिसोर्सफुल स्टेट है आपके, जहाँ पे आप कंफ्यूज होते हो, सैड होते हो, एंशियस होते हो, एंग्री होते हो। आपके जीवन में आप तरक्की कर रहे हो, उसके लिए आपका मूड बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, आपकी स्टेट ज़्यादा मायने रखती है। आप जिस स्टेट में होंगे उस हिसाब से आप तरक्की कर पाओगे। और अगर आप सैड हो, एंशियस हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो, तो आपकी तरक्की नहीं होगी, आप माइनस में जाते जाओगे, आपका दिन खराब हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे। तो मूड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ग्रोथ के लिए और फेलियर्स के लिए। तो इस मूड कैसे काम बनता है, ये मूड बनता कैसे है, और मान के चलो आपको कोई काम पे जाना है, मूड फिलहाल सही नहीं है, आपको ठीक कैसे करना है, इंस्टेंटली 5 to 10 सेकंड के अंदर आप अपना मूड ठीक कर सकते हो। ऐसी हम टेक्निक सीखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम बात करने वाले स्टेट के बारे में, फिर हम बात करने वाले अवेयरनेस ऑफ स्टेट। और बर्थ से लेकर डेथ के बीच में हम अलग अलग स्टेज पे इवॉल्व होते रहते हैं। एक वहाँ पे एक फर्स्ट स्टेज वहाँ पे जो होता है जहाँ से हम बोलते हैं ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है यार, मैं दुखी हूँ, का कारण मैं नहीं हूँ, मेरे फादर है, मेरे फादर ने, मेरे मदर ने अच्छा एजुकेशन नहीं करवा इसलिए हो। लेकिन जब आप अवेयरनेस की सेकंड स्टेज पे जाते हो, वहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके, ये सारी चीज़ें मेरे थ्रू होती है, आप मेहनत करते हो, बहुत सारी चीज़ें पैसा अचीव कर लेते हो। थर्ड स्टेज वहाँ पे आती है, ये सारी अचीव करने के बाद आप यूनिवर्सल होते हैं। यानी कहने का मतलब होता है सेकंड स्टेज काइंड वहाँ पे होता है जहाँ आपने एक प्राइवेट जेट भी खरीद लिया, बट आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो। थर्ड स्टेज जहाँ पे आप सेटिस्फाइड फील करते हो। फोर्थ स्टेज अलाइनमेंट है, डिटेल में हम स्टेज को समझने वाले हैं। तो आपको पता चलेगा चीज़ें मुझे करनी क्यों है, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में आता चीज़ें करनी क्यों, आपके अंदर से एनर्जी फ्लो नहीं होती जो आपको करने देगी। तो ये स्टेज आपको पता चलेगी कि आप कौन सी स्टेज ऑफ इवोल्यूशन पे है और कैसे स्टोर करें। एनएलपी के फ्रेम के बारे में जानेंगे। फ्रेम बेसिकली एक फिल्टर है, किन नज़रों से, चश्मों से हम दुनिया को देखते हैं। आपके सामने एक ही इवेंट हो रहा है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नजरियों से देखते हैं, अलग अलग परसेप्शन करते हैं। कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज दिखती है तो कुछ लोगों को ब्लेम्स दिखता है कि इस कारण से हो रखी। तो हम एनएलपी की अलग अलग 5 फ्रेम है, इनके बारे में जानेंगे। फिर हम समझने वाले एक है विजुअल ऑडिटरी यानी काइनेस्थेटिक पर्सनालिटी के बारे में। आपके आसपास देखो कुछ लोग तो बहुत सारे फोटो खींचते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल फोटो वीडियो खींचते ही नहीं, बिल्कुल ना के बारे को समझ में ही नहीं आता। कुछ लोग बहुत सारे बोल करते रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। तो ये पर्सनालिटीज है, मेनली 3 टाइप की पर्सनालिटीज होती है। विजुअल जो देखती है, समझती है, चीज़ों देखने के बाद चीज़ों को समझती है। दूसरी ऑडिटरी जो सुनने के बाद चीज़ों को समझना स्टार्ट करती है। और तीसरी चीज़ जो वाइब्स बेटर करते हैं, फीलिंग अच्छी आनी चाहिए। आप कौन सी पर्सनालिटी हो, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, ऑफर क्रिएट करना चाहते हैं, सेल्स स्कीम बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको तीनों अगर आप जानते हो अपने बारे में प्लस लोगों के बारे में, तो आप ये बेटर तरीके से कर पाओगे। आज के टाइम के अंदर तीनों पर्सनालिटी को समझ के उनके साथ रेपो बिल्डअप कैसे करना, कैसे आपको कनेक्शन बनाना है। अगर आपको कस्टमर आ रहा है, आप पर्सनालिटी समझते हो, किस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, ऑफर के बारे में प्रेजेंट करना है, यहाँ पे आप सीख पाओगे। फिर बात करते हैं हैबिट मास्टरी के बारे में। यहाँ पर मास्टरी करेंगे। हैबिट मुख्य तौर पर 3 चीज़ों से बनी होती है, एंकर, बिहेवियर एंड रिवॉर्ड्स। आप अपने लाइफ के अंदर कोई भी हैबिट बना सकते हो, बनी हुई हैबिट को हटा सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे हैबिट को ओपन करने वाले हैं। उसमें से जो भी थोड़ी सी चीज़ें चेंज करेंगे तो आपकी हैबिट हट जाएगी। और अगर आप नई हैबिट बनाना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से हैबिट फॉर्म कर सकते हैं। आपका फ्यूचर के साथ किसी को नहीं करता, बट आज की आपकी हैबिट क्या है, आपकी क्या हैबिट्स है आज के दिन के अंदर, वो अगर आप पे गौर करें और आप पिछले दिन से कितने टाइम से वो हैबिट फॉलो कर रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। जैसे हेल्थ के रिलेटेड आपकी हैबिट, आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, रनिंग कर पा रहे हो, जिम जा रहे हो,
तो कोई भी कह सकता है कि 10 साल बाद आप फिट एंड फाइन होंगे, लेकिन अगर उल्टा है, अगर आप सुबह लेट उठ रहे हो, खा रहे हो, मोटे हो रहे हो, 10 साल बाद हो सकता है आपको कई सारी बीमारियां गिर लगी। तो हैबिट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसका रिजल्ट 5, 6, 7, 8 साल, 10 साल बाद आपको दिखता है। तो ये हैबिट कैसे बढ़ानी है, बहुत सारे लोगों की बैड हैबिट है जो उन्होंने अपनी लाइफ में डेवलप कर रखी है, तो उनको कैसे हटानी है और कैसे नई हैबिट को फॉर्म करनी है, इस चीज़ के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। स्लीप मास्टरी, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से नींद इतनी ज़्यादा ज़रूरी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप रात को जब सोते हो तो नॉर्मली आप अपनी बॉडी को चार्ज कर रहे होते हैं। एक बच्चा किस तरह से नाइट में सोता है, उस तरह से अगर आप सोना चाहिए ताकि आप अपनी बॉडी को कंप्लीटली 5 स्टेजेस में आप स्लीप होती है। अलग-अलग स्टेज पे अपना-अपना काम होता है। किसी स्टेज पे हमारी बॉडी हमारे टिश्यूज़ रिपेयर कर रही होती है। किसी स्टेज पे मेमोरी होती है, किसी स्टेज पे हम ड्रीम्स देख रहे होते हैं। अलग-अलग स्टेज का अपना-अपना काम है। यानी कि इन शॉर्ट हमारी बॉडी का जो रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का काम है वो नाइट में होता है और हमारी बॉडी मेंटेनेंस में होती है। यहाँ पे डीप स्लीप क्यों ज़रूरी है, किस तरह से लेना ज़रूरी है, कौन सी चीज़ है जो रात को खानी चाहिए या फिर नहीं खानी चाहिए जो हमारी स्लीप को इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ये स्लीप के बारे में टोटल डिटेल में स्लीप है क्या और क्यों ज़रूरी है, बहुत ही इंटेंसिव टॉपिक होने वाला है और ये हर इंसान को जानना ज़रूरी है अपने स्लीप के बारे में, क्योंकि अगर वो स्लीप के बारे में नहीं जानेगा तो चार्ज नहीं होगा तो आप चाहते हो भी बहुत सारे काम आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका मूड आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि माइंड हमेशा आपकी बैटरी पावर को बचा के चलता है क्योंकि आपको पूरे दिन काम करना होता है। आप सोते हो, फ्रेश हो जाते हो, तो आपको अपनी बैटरी को जितना ज़्यादा चार्ज करोगे उतना ज़्यादा आप यूज़ ले पाओगे। तो नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फोकस मास्टरी, किसी भी चीज़ को काम करने के लिए आपका फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी काम को लेके बैठे हो और आपका फोकस बार-बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, न्यूज़ पे आप चले जा रहे हो, किसी का फ़ोन आया वहाँ फोकस कर रहे हो, कुछ ये हो गया वहाँ फोकस कर रहे हो, तो फोकस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें काम नहीं कर सकते। और आज के टाइम के अंदर जहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल है जहाँ पे आपको फोकस रहना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो यहाँ पे आपको फोकस मास्टरी एक्चुअली हेल्प करेगी। जहाँ पे आपका फोकस जाएगा, जहाँ पे आपका अटेंशन जाएगा, वहाँ पे आपका टाइम जाएगा, जहाँ पे टाइम जाएगा वहाँ चीज़ें बनेगी। तो फोकस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे फोकस के बारे में डिटेल में बात करेगी, क्या होता है फोकस, कैसे बनता है, कैसे काम। फिर हम बात करने वाले हैं वैल्यू के बारे में, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी की कौन सी वैल्यू से ड्रिवन होते हैं। इस दुनिया के अंदर हर इंसान यूनिक है। आपको दुनिया के अंदर भेजा नहीं गया, फिर ऐसे ही नहीं आया। आप किसी न किसी मकसद के लिए पैदा हुए और जिस भी मकसद के लिए पैदा हुए आपके पास अपनी अलग-अलग एनर्जीज़ है अपनी। आप अपने आप को बार-बार किसी लोगों के साथ में कंपेयर करते रहते हैं, मोटिवेट होते रहते हैं, डिमोटिवेट होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है आपकी वैल्यूज़ क्या है। बहुत लोगों के ट्रस्ट, लव, पीस, जैसे कि ट्रूथ वैल्यूज़ होती है, सच बोलना हो गया, किसी की वायलेंस वैल्यूज़ होती है, किसी की नॉन वायलेंस होती है। बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने अपने आप को ड्रिवन करते हैं। उन वैल्यू को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद किस वैल्यूज़ को हमको प्लस माइनस करना है तो उसमें ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे ताकि आप अपनी लाइफ को सैटिस्फाइड फील कर सको। एग्जाम्पल के तौर पे किसी व्यक्ति की वैल्यू पे फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब होता है टूर, ट्रैवल्स, घूमना फिरना। अगर उसको बैंक की जॉब लग जाती है तो सोसाइटी के रूल्स एंड कायदे के अनुसार से तो वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, वेल सेटेड है, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इनर सेल्फ जस्ट बिकॉज द वैल्यू आर नॉट सेटिस्फाइड। सो यू हैव टू नो अबाउट योर वैल्यू so that actually help live your life satisfyingly। रिफ्रेमिंग एंड मेटा मॉडल से यहाँ पर रिफ्रेमिंग वो टेक्निक है जहाँ पर मैंने आपको बताया था आप किसी भी स्टेट में हो क्यों नहीं होते हैं अनरिसोर्सफुल, आप अपने आप को विदिन सेकंड के अंदर रिसोर्सफुल स्टेट में रह सकते हो। रिफ्रेमिंग आपको हेल्प करेंगे दूसरे लोगों को जहाँ पे वन रिसोर्सफुल है, सैड है, उन लोगों को इंस्टेंट रिसोर्सफुल स्टेट में लाने के अंदर। आप डिमोटिवेट हो तो मोटिवेट होने के लिए मेटा मॉडल्स आपको हेल्प करते हैं उन चीज़ों के लिए जो चीज़ें डीप करने के लिए, डीप जाने के लिए। आप जो फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। सरफेस लेवल पे आप नॉर्मली आप देख पाते हो कुछ चीज़ें चल रही है आपके, जैसे कि मान के चलो किसी को स्मोकिंग पीने की आदत हो गई तो सेकंड लेयर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन लेयर होता है, इमोशन लेयर होता है, वहाँ पे क्या हुआ। और नीचे ग्राउंड लेवल इन्फॉर्मेशन लेवल होता है जहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन लेवल पे हवा जाए चल भाई चलते हैं, या फिर पान के पट्टे दिख गए आपको, या फिर कोई दोस्त दिख गया। सेकंड में इमोशन हो गया, यू हैव टू गेन द स्टेट सो यू वांट टू दैट। आपके इमोशन बने, आपके पैर अपने आप खड़े हुए, जाके आप अपने आप को रोक भी रहे हो फिर भी रुक नहीं रहे हो, जाके आप स्मोकिंग कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मेटा मॉडल्स में किस लेवल पे क्या चीज़ चल रही है और कौन सा लेवल पे आप चेंज करोगे तो आप अपने लाइफ के अंदर जो आउटकम आ रहा है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो इसमें मेटा मॉडल्स को पढ़ेंगे और रिफ्रेमिंग को समझने वाले हैं। गोल सेटिंग का सबसे पावरफुल टूल न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, इससे लाइफ में आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। इसको डिटेल में समझेंगे हम, बहुत ही इंटेंसिव टॉपिक होने वाला है। करियर में ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए, लाइफ के हर छोटे से छोटे गोल सेट के लिए, बड़े से बड़े गोल के लिए ये इस टूल को यूज करके अगर आप करते हो तो आपको 100% रिजल्ट आपको मिलता है। आज के टाइम के अंदर इस टूल के बारे में हर इंसान को जानना जरूरी है। फिर हम बात करने वाले रिलेशनशिप मास्टरी। एक वो रिश्ता जहाँ पर हमने पहले ही बात करी, एक लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लड़का एक लड़की की शक्ल देखने के लिए 200, 300, 400 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है किसी भी चीज़ को रिस्क बिना। और एक स्टेज वहाँ पर है, 7वां स्टेज, जहाँ पे उन लोगों के डिवोर्स हो रहे होते हैं। इनके बीच में ये रिलेशनशिप कैसे डेवलप होती है, कैसे ग्रो होती है, क्या क्या सीन्स आते हैं, आपका रिश्ता फिलहाल कौन से स्टेज पे है, या फिर आपका की शादी नहीं हुई है तो प्यार क्या होता है, किससे होता है। प्यार हमेशा किसी इमेज से होता है, इंसान से नहीं होता है। इंसान सारे सेम है। आपके दिमाग उस इंसान की इमेज के उस इमेज से होता है। अगर इमेज जैसे जैसे धुंधली होने लगती है आपका प्यार कम होता रहता है। उस इमेज कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना, इन सब टॉपिक पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं।
आप अपनी रिलेशनशिप को इसके बाद बेटर कर सकते हो। अगर आपके जीवन के अंदर आपके रिलेशनशिप स्टेबल है, बेटर है, यू कैन फील कॉन्फिडेंट एंड एनर्जेटिक। मनी मास्टरी हम लोगों को स्कूल में सब कुछ पढ़ाया जाता है, बट पैसों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। पैसे क्या है, इनका क्यों बने गए, आप पैसे अर्न कर रहे हो, आपकी कौन सी स्टेजेस है फिलहाल और कौन सी स्टेज तक आपको जाना होता है। पहले आपका आता है हार्डवर्क, शार्प वर्क, स्मार्ट वर्क, देन आता है आपका शार्प वर्क। यानी कि पहले स्टेज वहाँ पे जहाँ पे आप पैसे नहीं कमा रहे होते, किसी पे डिपेंड होते हो। दूसरा स्टेज जहाँ पे आप अपने आप पे डिपेंड होते हैं, यानी कि आप इतना पैसा कमा रहे हो बट आप सेव नहीं कर पा रहे हो। तीसरा स्टेज वहाँ पे जब आप पैसे कमा भी रहे हो, सेव भी कर रहे हो। चौथा स्टेज वहाँ पे जहाँ पे आप पैसे कमा भी रहे हो और बहुत सारे आपके इन्वेस्टमेंट भी है, वो फिर उसके बाद वाला स्टेज जहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट से आपको थोड़ी थोड़ी इनकम आने लगी है, फिर वो स्टेज जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम करने लगी है और आप अपने रिटायरमेंट के अंदर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, घूम रहे फिर जल्द से कर रहे हो। तो अलग अलग इवोल्यूशन है यहाँ पे। स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, आपके सारे जितने भी है इन्वेस्टमेंट के तरीके सारे हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, आपके नेटवर्क पे एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है यहाँ पे जो आपको फुल हेल्प करेगी आपके फाइनेंसिस को हेल्प करने में, ताकि आप एंशियस फ्री और शांत रहो, ताकि आपको समझ में आएगा, आपका माइंड बार बार किसी के साथ कंपेरिजन ना करे, ये ज़्यादा कमा रहा है, वो ज़्यादा कमा रहा है, ये ज़्यादा कमा रहा नहीं कमा रहा। आपकी ज़रूरत कितनी है, आपको कितना पैसा चाहिए, क्या चीज़ और किस तरह से आप करना है, यू आर सैटिस्फाइड विद योरसेल्फ। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशंस आज के टाइम पे सबको करना ज़रूरी है। मेडिटेशन के साथ में म्यूजिक को समझेंगे, वेव समझेंगे, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा एंड गामा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स होती है। कौन सी वेव में मेडिटेट करने पर क्या बेनिफिट होता है और कैसे मेडिटेशन किया जाता है और कैसे माइंडफुल प्रैक्टिस की जाती है जिससे माइंड शांत और काम रहे। जीएवी टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में मैं प्राप्त कर लूँ, इस प्राप्त करने के लिए जीएवी टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, यानी कि जिसकी कल्पना की जा सकती है, उसकी रचना की जाती है। यहाँ पे विजुअलाइजेशन है, जहाँ हम कल्पना शक्ति का यूज़ करके चीज़ों को डेवलप करेंगे कल्पना में। अफर्मेशन के जरिए उसको हम इस दुनिया के अंदर बुलाएंगे, ग्रेटिट्यूड हम ग्राउंडेड रखेंगे, सेंटर रखेंगे, ताकि वो चीज़ बन सके। इन टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करने में ये इतनी टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे, सारा डिटेल में समझने वाले। 12 से 15 सेशन का होने वाला है। 5 तारीख यानी कल से बैच स्टार्ट हो रही है। आज के दिन में रजिस्ट्रेशन करें। ये किस किन के लिए ज़रूरी है, तो ये स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। स्टूडेंट एनएलपी सीखने के बाद अपनी फोकस को बढ़ा सकते हैं, राइट डिसीजन ले सकते हैं करियर को लेकर। पब्लिक स्पीकिंग के लिए बारे में स्टेज पे जाके चीज़ें बोलना हो गया, समझाना हो गया, वहाँ पे वो काफ़ी फियरफुल फील करते हैं, वो सिचुएशन से डील करते हैं। और लाइफ के अंदर बहुत सारे अचीवमेंट्स होते हैं, स्कूल टाइम के अंदर अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री और डिप्रेशन फ्री। आज के टाइम बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी है, बहुत सारे बड़े बड़े बुक्स पर फील हो चुका है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, बहुत लोग माँ बाप अपने बेटे से बहुत ज़्यादा आशा है, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारे सीन्स हो रहे हैं। तो उनके लिए बेटर रहेगा, वो बच्चा काम, रिलैक्स, कॉन्फिडेंट फील करेगा और अपनी लाइफ के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। स्कूल स्टूडेंट से लेकर कॉलेज स्टूडेंट सारे लोग इसको कर सकते हैं। प्रोफेसर एंड टीचर्स, अगर आप प्रोफेसर हो या फिर आप टीचर हो, स्कूल में पढ़ाते हो, तो ये एनएलपी आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल हो सकता है। क्योंकि जब भी आप स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हो सकता है 10, 12, 15 बच्चे अच्छे से ग्रैप कर रहे हैं, पीछे के 20-25 बच्चे जो ग्रैप नहीं कर रहे हैं, यानी आपने भेजा 100% पर रिसीव सामने वाले ने, कुछ लोगों ने 80% किया, कुछ बच्चे 10-20% ही रिसीव कर सकते हैं। अगर आप एनएलपी जानते हो तो आप समझ पाओगे कि कितने बच्चों ने किस तरह से ग्रैप किया, और आप अपनी जो टीचिंग मेथड में आप चेंजेस कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम लोग बच्चे चीज़ को ऑब्जर्व कर सके, समझ सके, अपनी लाइफ में उतार सके। बहुत सारे बच्चे एंशियस होते हैं, स्ट्रेस आउट होते हैं, आप उनको समझ के एनएलपी की टेक्निक्स आप उनको हैप्पी एंड काम एंड रिलैक्स एंड प्रोडक्टिव मूड में आप डाल सकते हो। बहुत सारे टीचर्स आज के टाइम के अंदर ये चीज़ों को सीख के अपनी लाइफ, अपनी टीचिंग स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, और आप जैसे जानते हैं, आप जितना अच्छा पढ़ा पाओगे उसके हिसाब से आपकी करियर ग्रोथ भी होगी। तो एक चीज़ को, इस टेक्निक को सीखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, बच्चों की प्रोडक्ट। ये कोर्स बिजनेसमैन के लिए भी है, जहाँ पर सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर के साथ नेगोशिएट करना हो गया, प्रोडक्ट लाना हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है जो सेल्स में करनी होती है। प्लान्स बनाने होते हैं, कोई भी बिजनेस छोटा है बड़ा नहीं होता, बिजनेसमैन छोटा बड़ा होता है। तो इस एनएलपी का आप यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हो। स्ट्रेस और वर्क लाइफ बैलेंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आज के टाइम में ज़रूरी है, वो आप कर सकते हो। आपका कम्युनिकेशन अच्छे से बढ़ा सकते हो, कस्टमर के साथ में रेपो बिल्डअप कर सकते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप ये सीख के अपनी लाइफ में कर सकते हो, जीवन में मनचाहा रिजल्ट आप अपना पा सकते हो। एक हाउस वाइफ और मदर प्लस पेरेंटिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ, चिल्ड्रन के साथ कम्युनिकेशन इंप्रूव कर पाओगे। इफेक्टिव डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संस्कार जिसको बोलते हैं, आप अच्छे से डिसिप्लिन, इफेक्टिवली डिसिप्लिन कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे माँ देखता हूँ का डिसिप्लिन के लिए उनके ऊपर चिल्लाते या गुस्सा करते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है। आप बातों में ही अपने हिसाब से अपने बच्चे को समझ पाओगे और अच्छे से गाइड कर पाओगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो गया, हैबिट हो गया, बच्चों की स्लीप रूटीन्स के लेकर, बच्चों की वैल्यू एक्सप्लोरेशन, राइट सब्जेक्ट, वो अच्छे से पढ़ाना, गोल सेटिंग, माइंडफुलनेस, मेडिटेशंस, बहुत सारी रेपो बिल्डिंग की टेक्निक्स आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। अपने घर के अंदर बहुत सारा काम, रिलैक्स और पीसफुल इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हो।
और बहुत सारी चीज़ें जो अब आज के टाइम में आप सोचते हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो चीज़ें आप समझ पाओगे और अपने लाइफ के अंदर बेटर रिजल्ट या फिर एक पीसफुल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्रिएट करना, वो आप क्रिएट कर पाओगे। आप ट्रेनर्स हो सकते हो, डांसर्स हो सकते हो, हीलर्स हो सकते हो, आपके लिए भी एनएलपी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टैंड द कस्टमर पर्सपेक्टिव जो आप टीचिंग स्किल्स को बढ़ाएगा, आप अलग अलग पर्सनालिटीज़ को एक्सप्लेन कर पाओगे, समझ पाओगे और चीज़ों को आगे बढ़ पाओगे। और बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर की, जो लोग अभी फिलहाल नई इंडस्ट्री में घुलना चाहते हैं, इंटरनेट पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। रेपो बिल्डिंग हो गया, क्रिएटिव स्टेट पे ले दिया, ऑडियंस को इंसाइट गेन करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, क्लियर सेटिंग जो होता है आपका गोल अचीवमेंट के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको इसमें सीखने में हेल्प करेगी। नॉर्मली अगर आप विदाउट एनएलपी ये करते हो सकता है आपको 4-5-6 साल लगे अपने करियर को ग्रो करने में, बट विद एनएलपी आप 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर जो रिजल्ट आप 5 साल में पाना चाहते हो आप 1 साल में अचीव कर पाओगे। स्टॉक मार्केट में अगर आप डील कर रहे हो तो ये कोर्स आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए इमोशनल डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और विदाउट एनएलपी इमोशनल डिसिप्लिन आप कहीं नहीं सीख। अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको आपके इमोशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना ज़रूरी है, आपके माइंड पे आपका कंट्रोल होना ज़रूरी है। तो मैं कहना चाहूँगा स्टॉक ब्रोकर से जो लोग स्टॉक में डील कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस कोर्स को सीखें और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप मैक्सिमम ज़्यादा प्रॉफिट लॉजिकली काम करके आप ले पाओगे। इस कोर्स की वैल्यू तो लाखों रुपए में है, बट ये कोर्स कीमत जो रखी गई है वो स्पेशली फॉर द इंटेंशन टू द हेल्प पीपल टू लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि अभी तक स्किल्स लोगों के पास नहीं है, बहुत ही कम लोगों के पास है जो जीवन में सक्सेसफुल है, और वो नहीं चाहते कि सारे लोगों तक जाए ये स्किल्स। तो बट द इनिशिएटिव टेकन बाय मी टू हेल्प मोर देन 10 लाख पीपल, and I want to teach them NLP so they can improve their self, improve their health and relationship, they can live a quality of life. So this program is only rupees 2,199 just for accountability fees, but this offer is only for today. और साथ में अगर आप आज के दिन में इसमें इनरोल करते हो 2199 रुपये के अंदर आपको 2 कोर्सेज यहाँ पे और फ्री मिलने वाले हैं। पहला है 90 दिन के अंदर आत्मविश्वास से इंग्लिश बोले, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश फ्रेमवर्क। ये आपको हेल्प करेगा, गारंटेड 90 दिन के अंदर आप फ्लुएंटली स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश कर पाओगे, आप इंग्लिश में बात कर पाओगे, अपनी बात समझा पाओगे। दूसरा कोर्स है चैट जीपीटी एआई, जो आपको हेल्प करेगा। आज के टाइम के अंदर पूरा एआई का जमाना चल रहा है। एआई क्या होता है, किस तरह से काम लिया जाता है, अपने वर्क में एआई कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन चीज़ के अंदर एआई का यूज़ करें, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, डिज़ाइन क्रिएटिव्स बनाने के लिए, ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए, कंटेंट लिखने के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ों के अंदर एआई यूज़ होता है। आपके सारे क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं यहाँ पर, और एआई के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। ये दोनों कोर्सेज की वैल्यू 8 तो 16,000 से ज़्यादा है, बट आपको यहाँ पे फ्री मिलने वाला है। तो आज ही आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करें। और एनएलपी आज के टाइम के अंदर हर किसी को सीखना ज़रूरी है। आप देख ही चुके से कितने ज़्यादा बेनिफिट है। आप जीवन में अगर सफलता पाना चाहते हो, ग्रोथ लेना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यू इन्फॉर्मेशन एनीवेयर एल्स। जैसे कि मैंने बताया, इन्फॉर्मेशन सब जगह अवेलेबल है, बट जो डीप नॉलेज है, जो चाहिए, जहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सके, ये बहुत कम जाए। और ये वाला प्रोग्राम आपको वैल्यू देता है, जहाँ पे आप चीज़ों को डीप रूटेड समझ पाओगे, प्लस आपके मन में आने वाले सारे सवाल जो आप पूछ सकते हो। और यहाँ पे Q&A सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आपके डीप सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। ये ब्रेक थ्रू मूवमेंट रहता है आपके लिए, और बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली है। आज के टाइम के अंदर हमारे पास बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर हैं, हम जहाँ पे हमारा बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे वो वाली हैबिट आपको लाइफ के अंदर कहीं नहीं ले जाने वाली। आपका टाइम, यानी कि आपका जहाँ पे अटेंशन जाएगा वहाँ पे आपका टाइम जाएगा, और जहाँ पे आपका टाइम जाएगा वहाँ चीज़ें ग्रो होगी। और अगर आपका टाइम सोशल मीडिया पे और OTT प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये आपके लिए एक डिजास्टर होने वाला है। अपना टाइम सही जगह पे लगाएं। आज के टाइम के अंदर बहुत सारे ऐसे अटेंशन है, बच्चों देखो, बड़े लोग को मोबाइल एक नशा सा हो चुका है। आप स्टडी और क्रिएटिविटी से दूर जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए NLP, ताकि आप समझ पाए कि आपके माइंड किस तरह से फोकस करता है, अटेंशन कहाँ जाता है, और क्यों बार बार चीज़ें हमारा माइंड सोशल मीडिया की तरफ खींचा जाता, हम नहीं चाहते हुए भी, और हमारा टाइम वहाँ पे स्पेंड हो रहा है। और आपके पास 2 ऑप्शन है, एक जैसे है आप वैसे रहिए और सोचते रहिए कि यार मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा हूँ, या फिर आप इनिशिएटिव लीजिए, मास्टरमाइंड प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करिए और अपनी लाइफ के माइंड पोटेंशियल को अनलॉक करिए। एक साइड आप अकेले फील कर सकते हैं, क्लूलेस, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सेम जॉब, सेम करियर, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, जहाँ पे आपके ड्रीम्स वजह वैसे नो आइडिया व्हाट टू डू इन लाइफ। और दूसरी तरफ पे आपकी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले रहे हैं, सक्सेसफुल विजनरी और एबिलिटी टू अचीव एनीथिंग, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। जैसे हाई अपॉर्चुनिटीज क्या क्या चल रही है। फिलहाल आपको स्क्रीन पे QR कोड दिख रहा है, इस कोड पे स्कैन करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पेमेंट कर सकते हैं 2,199 का।
जो रेजर पे से कनेक्टेड है हम हमारा पेमेंट पार्टनर, या फिर इस वीडियो के नीचे यूट्यूब के ऊपर या इस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस पर क्लिक करके भी आप पेमेंट कर सकते हो, और एक क्यूआर कोड है वहाँ से भी आप उसको पेमेंट कर सकते हो। जूम सारी क्लासेस लाइव रहने वाली है, लाइव Q&A सेशंस रहेंगे। 5 तारीख से बैच स्टार्ट हो रही है, लिमिटेड सीट है, आज ही रजिस्टर करें। अगर ये सारा प्रोग्राम से हिंदी में होने वाला है, ये चीज़ बताना भूलिए मैं। और अगर आपको कुछ क्वेरीज है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए डिटेल के अंदर, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, अगर ऐसा रहेगा तो हम सामने से आपको कॉल कर लेंगे। तो मिलते हैं क्लास के अंदर। बाय बाय, सी यू।